ओम शांति। ये व्यक्ति मुझे इतना दुख क्यों दे रहा है? मेरा इससे पिछले जन्म का क्या कार्मिक रिलेशन है? देखिए, आज किसी किसी के जीवन में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनको बहुत दुख देते हैं, बहुत परेशान करते हैं और वो व्यक्ति उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत परेशान करता है। और इसके कारण से बहुत लोग परेशान हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो इनके साथ अच्छे से व्यवहार करता हूँ, अच्छे से व्यवहार करती हूँ, लेकिन सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो इसका क्या कारण है? क्या है इससे मेरा कोई संबंध, कोई पिछले जन्म का, पूर्व जन्मों का मेरे साथ कोई संबंध है? ऐसा मेरे साथ क्यों करता है? इस व्यक्ति से मेरे पिछले जन्म का क्या रिश्ता है? कोई कनेक्शन है इसके साथ, या कोई मेरे साथ कोई नई जर्नी क्रिएट हो रही है? इसका पता कैसे चले? सबसे पहले तो आप इस बात को मान लीजिए, स्वीकार कर लीजिए कि यहाँ पर आपके साथ जो कुछ भी होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, कुछ भी होता है, तो आपके साथ ये वैसे ही नहीं हो रहा है। इसमें आपके ही पूर्व जन्मों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब छिपा हुआ है, जिसको बस आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति आपके साथ, ये आत्मा आपके यहाँ जो आई है, चाहे पति बन के, पत्नी बन के, पुत्र बन के, पुत्री बन के, माँ बन के, पिता बन के, किसी भी रिलेशन से जो आपके यहाँ आपके साथ आए हैं और जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आखिर ऐसा आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है? इसके लिए परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छे से हमें कर्मों की गहन गति समझाई है। तो उसी के बारे में आज हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो भी आपके साथ घटित हो रहा है, यहाँ पर कुछ भी बाई चांस नहीं हो रहा है। हर रिश्ता, हर कंडीशन जिसको लेकर के हम पैदा हुए हैं, ये प्री डिसाइडेड है। जैसे कि हमारे माता पिता, भाई बंधु, सखा संबंधी, मित्र, प्रेमी प्रेमिका, सगे संबंधी और जो भी और हमारे रिश्ते होते हैं, दोस्त होते हैं, परिवार के कोई भी रिश्ते होते हैं, ये सब जो भी लोग, जो भी रिश्ते हमारे साथ आए हैं, ये कभी ना कभी हमारा इनसे कनेक्शन रहा है। किसी न किसी प्रकार से हमारा इनके साथ कनेक्शन था। हाँ, कोई भी ऐसे ही नहीं मिले हैं आपको। इस बात को आप अच्छे से बिठा लें। इन सब के साथ कोई ना कोई आपका कनेक्शन था। या तो आपको लेने का कनेक्शन है, या देने का कनेक्शन, या और भी कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेने देने वाला भी हो सकता है, या फिर कोई और भी कनेक्शन आपके साथ हो सकता है। तो देखिए, अधिकतर जो कनेक्शन होता है आपके जीवन में, तो अधिकतर जो कनेक्शन होते हैं वो लेने और देने वाला कनेक्शन होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे कनेक्शन भी होते हैं जो प्रेम के लिए कनेक्शन बने हैं, जिनके प्रति सिर्फ प्यार का भाव होता है, जिनके प्रति माना जो व्यक्ति, ऐसे भी कोई व्यक्ति होते हैं जो हमें सिर्फ प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए ही आते हैं। ये समझिए कि फरिश्ते होते हैं, देवता टाइप के लोग होते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके जीवन में आपको सिर्फ सिखाने के लिए ही आते हैं, केवल सिखाने के लिए। तो वो भी ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं जो गुरु टीचर होते हैं। इनसे भी आपका पिछले जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। और वैसे नॉर्मली हर किसी के जीवन में 4 प्रकार के लोग देखिए आते ही आते हैं। सबसे पहला जो व्यक्ति होता है वो ऋणानुबंध, जिसे कहते हैं कि ऋण देने या लेने के लिए आते हैं। कोई ऐसा इंसान जिससे आपने ऋण लिया है और या फिर किसी प्रकार से उसका आपने धन नष्ट करवाया था, या धन नष्ट किया था, या किसी भी प्रकार से उसकी ज़मीन ली है, या वो आपके घर में देखिए संतान बन के भी आ सकता है और आपका पैसा वो व्यर्थ खर्च करवाएगा, आपके ऊपर लगवाएगा, या आपका पैसा लेकर के वो व्यक्ति भाग जाएगा, या फिर वो आपकी कोई चीज़ को नष्ट कर देगा, चुरा लेगा, या आपके जीवन से वो चीज़ कोई आपके जीवन से चुरा ली जाएगी। माना वो व्यक्ति आपके साथ में कुछ ना कुछ उसके पैसा आपका नष्ट कराने के निमित्त बनेगा, या आपके साथ वो बिजनेस पार्टनर बन सकता है,
मतलब वो आप ऋणानुबंध वाला व्यक्ति, जिससे आपने उस व्यक्ति से ऋण लिया था और वो ऋण चुकाने के लिए वो आत्मा आपके पास किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संबंध में आई है। अब चाहे आपने किसी की कभी ज़मीन छीनी हो, कभी किसी की प्रॉपर्टी किसी प्रकार से छीनी हो, तो वो आपकी ज़मीन छीनेगा, आपकी प्रॉपर्टी छीनेगा। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। अगर आपने कभी किसी की ज़मीन छीनी है तो भी आपके साथ ऐसा भी केस हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिल पाए, वो प्रॉपर्टी के मालिक आप ना बन पाएँ। ऐसा केस आया है एक दो बार। ऐसे देखने में एक भाई हैं जो बहुत अच्छा उनका बिजनेस है, जो करीब 2 से 3 लाख के बीच में उनका महीने की माना इनकम हो जाती है। लेकिन आज इतनी इनकम होने के बावजूद भी वो व्यक्ति कभी मकान नहीं बना सका। इतनी इनकम होने के बाद, इतना अच्छा बिजनेस करने के बाद भी वो व्यक्ति आज भी मकान नहीं बना पाया है। उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, जहाँ भी वो खरीदने लगता है, पेमेंट करने लगता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी घटना घट जाती है और वो व्यक्ति आज भी रेंट पर है। और उसका बिजनेस चलते चलते माना करीब करीब 10 साल हो गए हैं। 10 साल से वो व्यक्ति इतना इनकम में है, इतना पैसा कमा रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब कुछ होते हुए भी मैं मकान के लिए ज़मीन क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ। मैं ज़मीन लेता हूँ तो वहाँ पर कोई ना कोई पंगा इस प्रकार से पड़ जाता है। जहाँ पर भी बुकिंग कराते हैं तो कुछ बिल्डिंग के लिए कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। कोई ना कोई ऐसे लफड़े में फंस जाते हैं कि वो व्यक्ति आज तक भी अपना घर नहीं ले पाया है। इसके पीछे ऐसे ही कारण होता है कि उस व्यक्ति ने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को किसी कारण माना बिना कारण से ही उसको अपने घर से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी ज़मीन से बेदखल किया था। तो ऐसे व्यक्ति होते कि पिछले जन्म में उस व्यक्ति को आपने बेदखल किया था, उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। आप कहीं साहूकार हुआ करते थे, आपके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, तो अभी वो व्यक्ति उसका मूल चुका रहा है। ये हिसाब किताब तब तक चलता है आपके जीवन में, तब तक उस व्यक्ति के साथ आपका पूरा लेन देन और ब्याज सहित पूरा नहीं हो जाता है। अगर आपने किसी व्यक्ति के साथ आपने 2 साल तक धोखा किया है, आपने अगर किसी व्यक्ति के साथ 2 साल तक धोखा किया है, तो वो व्यक्ति एक दिन में ही या एक महीने में ही धोखा करके भाग नहीं जाएगा। आपको बराबर 2 साल तक चीट करेगा, किसी भी रूप में कर सकता है। पत्नी बनकर आ सकता है, और वो शादी हुई आपकी तो पत्नी बन कर के आ सकती है, या फिर किसी और संबंध से आ सकती है। माने कोई ऐसे केस आते हैं कि 3 साल तक शादी, पत्नी हुई, 3 साल तक वो रही, पति पत्नी एक साथ रहे, और 3 साल के बाद में उनका तलाक हो गया, वो तलाक लेकर के चली जाती है। तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से कोई पार्टनर बन के भी आ सकता है कि भाई पार्टनर बन के आया, आप बिजनेस में एक साथ रहे 2-3 साल, और उसके बाद वो आपके साथ चीट करके निकल गया है। कभी ऑफिस में साथी बन करके आ सकता है, आपके साथ रहा, और कभी वो आपकी खुशी से खुश नहीं था, आपको हमेशा वो दुख देता रहा। किसी न किसी कारण से दुख मिल सकता है आपको, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से आपका ऋण माना वो चुकाने लेने के लिए आपने जो लिया है वो लेने के लिए ज़रूर आएगा। अब दूसरा जो होता है वो शत्रु हो, दुश्मन, कट्टर शत्रु बन के जो आता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने कहा था कि मैं तुमसे बदला जरूर लूँगा। अब ये बदला लेने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आता है, और कभी कभी जब ये बदला लेने वाला आपके जीवन में वो व्यक्ति जब आता है, यह व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको पूरी तरह से, आपको जब पता चलता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, या तो ये व्यक्ति आपके घर में संतान बन के आ सकता है, या कट्टर पिता भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, एक दोस्त के रूप में भी आ सकता है। लेकिन ये व्यक्ति आपके साथ में ऐसी दुश्मनी बना करके बैठेगा, और माना शुरू में जब आएगा तो कहते हैं ना कि कभी शत्रु भी तो दोस्त होगा।
दुश्मन बनने से पहले दोस्त ही बनता है ना, तभी वो धीरे धीरे फिर दुश्मन बनता है। राह चलता व्यक्ति कोई आपसे दुश्मनी नहीं कर लेगा। आपने देखा होगा कि जो दोस्त होते हैं, जो दुश्मन बनते हैं, तो पहले वो दोस्ती होते, दो व्यक्ति जो हैं तो पहले उनमें दोस्ती होती है और फिर बाद में दुश्मन बनते हैं। ऐसे नहीं कि दुश्मन नहीं कोई दोस्त बनते, पहले उनमें खास अच्छी दोस्ती होगी, फिर धीरे धीरे वो दुश्मन बनते हैं। कोई राह चलने वाला व्यक्ति भी आपसे दुश्मनी नहीं करेगा। तो जिस व्यक्ति के साथ आपका कुछ लेन देन का काम हो रहा है और कोई व्यक्ति आपको लगता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल दुश्मनी के टाइप से ही आया है, ये बदला लेने के लिए ही आया है, सिर्फ ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। आपसे वो बदला लेने के लिए आया है, वो आपके साथ झगड़ा करेगा, वो आपको तरह तरह से उकसाएगा, वो आपके साथ हर वो पंगा करेगा जिससे आपकी बेइज्जती हो, जिससे आप डाउन फील करें, जिससे आपको कड़वा लगे, जिससे आपको तकलीफ हो, दर्द हो, जिससे माना कि वो व्यक्ति आपको दुख दे करके और वो खुश होगा। वो ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में शत्रु थे जो पिछले जन्म के। और लोगों को ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जो बहुत दुखी करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग भी कई लोगों ने मन ऐसे पूछा है, और ऐसे ऐसे भी माना केस आए हैं सामने। लोग पूछते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, कॉल से बात करके भी लोग पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा माना क्यों हुआ है। एक केस ऐसा आया था कि एक बहन थी, उसका बेटा था 8 महीने का, और वो कहती है कि मैं जब अपने इस बेटे को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका गला दबा दूँ। मैंने सोचिए कि 8 महीने का बेटा भी, उसने कुछ किया भी नहीं है, और उसको ऐसा लगता है उसको देख करके कि मैं इसका गला दबा दूं, कि इसको मार डालूं। अब जबकि माँ तो देखिए पालने वाली होती है, मारने वाली थोड़ी होती है। तो उसके साथ कुछ ना कुछ उस आत्मा ने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया होगा, उसका गला दबाया होगा, या उसके साथ कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आज वो उसके सामने आई है और उसके साथ माना बेटे के रूप में उसके यहाँ आई है। अब वो अपना कुछ हिसाब किताब चुकता करने के लिए वो आत्मा आई है। अब उस आत्मा के साथ ऐसा कुछ हिसाब किताब है कि उस बच्चे को दुख दे करके ही उस माँ को खुशी मिलेगी, क्योंकि उस बच्चे ने कभी उसको दुख दिया होगा। तो ऐसा हिसाब किताब होता है, माना शत्रु के रूप में भी ऐसी आत्माएं आकर के जन्म लेती हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए, आपको जागना चाहिए। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उस आत्मा के साथ सद्व्यवहार करें। जो आपके लिए सारी बातें इसलिए बताते हैं कि आप जो अभी कष्ट भोग रहे हैं तो आप अपना व्यवहार अभी से ठीक कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें, चेंज कर सकें। आज आप इस चीज़ को जान सकें कि अगर आप किसी गलती की वजह से पूर्व जन्म में कोई गलती की है तो उसकी वजह से आप दुखी हैं। आपके जीवन में जो व्यक्ति आया है जो आपको आज दुख दे रहा है, तो उसकी वजह से अगर आप अपनी गलती की वजह से दुखी हैं तो आप इसको संभल सकें और आगे से आप इस गलती को रिपीट ना करो, और हमेशा ऐसे काम करो कि आगे के लिए हमेशा सतर्क रहो। तो ये होते हैं माना शत्रु के रूप में कुछ कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं। और तीसरे वो लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आपके जीवन में आते हैं जिनके साथ आपका न्यूट्रल बिहेवियर होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना कुछ ज़्यादा लेना है उनसे, ना कुछ ज़्यादा देना है। जीवन में आ तो गए लेकिन बस आपके जीवन में कोई एक खास रोल प्ले नहीं करते हैं, बस उदासीन टाइप के लोग रहते हैं आपके जीवन में होते हैं। बस ऐसा करते हैं कि ना तो आपके लिए कुछ खास करेंगे ना कुछ रहेंगे। आपके जीवन में कुछ ना कुछ माना छोटे मोटे कार्मिक अकाउंट जो होते हैं कि कभी आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे, या फिर कुछ समय तक आपके साथ रहेंगे फिर आपका साथ छोड़ करके चले जाएंगे। माना छोटे मोटे जो कार्मिक अकाउंट होते हैं उनके वजह से आपके जीवन में आते हैं। और नंबर 4 वो लोग होते हैं जिन व्यक्तियों की सेवा आपने कभी बहुत ज़्यादा की होती है। तो आपने जिनकी सेवा की है तो वो अपनी सेवा का ऋण चुकाने के लिए आपके पास वो
आत्माएं आती हैं वो आपका बेटा बेटी बनकर भी आ सकते हैं, वो आपका दोस्त बन कर के भी आ सकते हैं, वो आपका नौकर बन कर के भी आ सकते हैं। वो इतना प्यार करेंगे आपसे कि माना जितनी सेवा आपने उस आत्मा की कभी की होगी उतनी ही सेवा वो आत्मा आपकी करेगी। चाहे आपने पुत्र के रूप में की हो, दोस्त के रूप में की हो, भाई के रूप में की हो, या किसी और संबंध के रूप में आपने जितनी उस आत्मा की सेवा की होगी तो वो आत्मा आपके यहाँ आएगी और उतनी ही सेवा आपकी करेगी। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो बुढ़ापे में बिल्कुल माँ बाप को कहते हैं कि सिर आँखों पर बिठा कर रखते हैं, उनको कोई कष्ट नहीं देते हैं, उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। तो ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो आपने अपने जीवन में बोया था वो ही आप काटने वाले हो। एक एक व्यक्ति अगर कोई आज दुखी है तो कोई ना कोई आपने कुछ ऐसी क्रिया की है, पिछले जन्म में कोई ना कोई आपने ऐसा कर्म किया है कि, और जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में देखते हो, किसी व्यक्ति के प्रति प्यार या घृणा का भाव आपके मन में आता है, किसी को देख करके ऐसा लगता है कि इससे बिल्कुल मारने का दिल करता है, किसी से रिस्पेक्ट आता है, किसी को देख करके उससे बहुत प्यार करने का मन करता है। अगर आपको किसी रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार देने का अगर मन करता है तो निश्चित ही उस व्यक्ति ने माना आपसे कुछ लिया हुआ है, माना आपने उस व्यक्ति को बहुत कुछ दिया हुआ था, अब वो आत्मा आपको देने के लिए आई है, वो चुकाने के लिए आई है, या इसने उस व्यक्ति ने आपको कुछ दिया हुआ था तो वो आत्मा आपके पास लेने के लिए आई है, अपने प्यार को जताने के लिए आई है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जितना हो सके आप शुभ कर्म करें। प्रकृति का नियम है कि जो आप देंगे तो हो सकता है जो आप देते हैं किसी को तो वो इसी जन्म में भी मिल सकता है या फिर अगले जन्म में आपको ज़रूर मिलेगा। और हमेशा आप ये याद रखना कि जो आप देते हैं वो ब्याज सहित आपको मिलता है, और वो व्यक्ति आपके जीवन में तब तक रहते हैं जब तक आपके साथ उनका हिसाब किताब चुकतू नहीं हो जाता है। इसलिए आप परेशान ना हो, और अगर ऐसी आत्माएं आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके साथ में हैं तो उनसे आप अच्छा व्यवहार करें और उन आत्माओं से आप माफ़ी मांगें, मेडिटेशन करें, उन आत्माओं को दुआएं दें और उनसे माफ़ी मांगें कि जो भी मेरा हिसाब किताब है, मैंने आपके साथ जो पूर्व जन्म में किया है उसके लिए आप मुझको माफ़ कर दो। मैं आगे से आपके साथ अब कोई ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। और इस बात की आप अपने जीवन में बिल्कुल गांठ बांध लें कि आपके साथ आज जो भी हो रहा है, चाहे आपकी वो शारीरिक पीड़ा हो, चाहे कोई संबंधों से आपको पीड़ा मिल रही हो, दर्द मिल रहा हो, तकलीफ मिल रहा हो, A to Z आपके साथ जो कुछ भी होता है आज आपके ही कर्मों का फल आपको मिल रहा है। आज इतने अच्छे अच्छे संत, महात्मा, ऋषि मुनि कोई भी हुए हैं तो आज हर किसी को जो भी उनके चाहे शारीरिक पीड़ा हो या कोई और भी पीड़ा होती है तो वो उनके ही कर्मों का फल होता है। इसलिए आप निश्चिंत रहें, और अपने जीवन से अगर आप किसी व्यक्ति से परेशान हैं तो उन आत्माओं से अपना हिसाब किताब चुकतू करने की कोशिश करें। अगर आपके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं लेकिन आप उनके साथ गलत व्यवहार ना करें, आप उनके साथ अच्छा ही व्यवहार करें तो आपके साथ वो आत्माएं धीरे धीरे उनका हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आपकी लाइफ एक बहुत अच्छी, धीरे धीरे जब हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो जाएगी। और आप परमात्मा को याद करते रहें, मेडिटेशन करते रहें, इससे बहुत जल्दी आपके हिसाब किताब चुकतू होंगे। ओम शांति।